हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल संस्कृत ज्ञानामृत। आज हम बात करेंगे मोक्ष क्या है, क्यों हम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष की आवश्यकता क्यों होती है। मोक्ष को समझने के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले दुख और सुख को समझना होगा। विश्व में सभी व्यक्ति दुखी है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये बोले कि मैं सुखी हूँ। क्या आपने कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो ये बोले कि मैं सुखी हूँ? सभी को किसी न किसी प्रकार का दुख है। अर्थात जब से मनुष्य का जीवन जन्म होता है, जीवन प्रारंभ होता है, तभी से मनुष्य के जीवन में दुख का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है, जन्मत मरत दुषय दुख होई। अर्थात हमारे जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक हमें दुख घेरे हुए है। अगर ध्यान देकर हम इस बारे में सोचें तो व्यक्ति हर वक्त दुखी है, किसी न किसी कारण से दुखी है। जन्म होने पर दुख, बचपन में खिलौने नहीं मिलने पर दुख, और यदि खिलौना मिल गया तो थोड़ी सी खुशी, और यदि खिलौना टूट गया तो फिर उसका दुख, यदि खिलौने को किसी ने छीन लिया तो उसका दुख। बस यही बचपन का हाल पूरे जीवन भर चलता रहता है। अर्थात जो माया से मुक्त हो गया उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। यदि मनुष्य सभी कर्मों से छुटकारा पा लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन कार्य करने वाले मनुष्य माया के 3 गुण के अधीन है। वे 3 गुण हैं, सात्विक गुण, राजस गुण और तमस गुण। इन गुण को त्रिगुण भी कहते हैं। क्वेश्चन बन जाए, माया के 3 गुण कौन से हैं? तो कौन से हैं? सात्विक गुण, राजस गुण और तमस गुण। गीता के एक श्लोक में कहा गया है कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। अर्थात गीता के एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कहा गया है कि कोई भी मनुष्य बिना कर्म किए, बिना कार्य किए नहीं रह सकता। अर्थात शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया ही कर्म है। अर्थात हम कोई भी कार्य शरीर से करते, वाणी से बोलते या मन से कोई भी कार्य करते तो वो क्रिया ही कर्म है। जब तक सभी बंधनों अर्थात त्रिक्रम, त्रिदोष, पंचकोश, काल आदि से मुक्ति नहीं मिलती तब तक मोक्ष प्राप्त करना असंभव है। सदैव के लिए, हमेशा के लिए दुखों से मुक्ति और आनंद दोनों के मिल जाने को मोक्ष कहते हैं। अर्थात मोक्ष किसे कहते हैं? हमेशा के लिए हमें दुख और सुखों से मुक्ति मिल गई तो उसे हम मोक्ष कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।